जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब आप वीडियो को टैप करेंगे तो उस पे आपको गुरुजी के स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप नज़र आएँगे और अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स पे टैप करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपाल। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, कल मुझे ना एक मैसेज आया था गुरु जी का। एक ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ था कि मतलब मैंने मैसेज बाद में देखा था, पर गुरु जी ने मुझे दर्शन पहले दे दिए थे बटरफ्लाई के रूप में। एक मैसेज मुझे फ्लैश हुआ था कि मैं तुझे आज ब्लेस करने के लिए आऊँगा और ब्लेसिंग्स देने के लिए आऊँगा और तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूँगा। येलो बटरफ्लाई के रूप में, येलो बटरफ्लाई के रूप में तुझे दर्शन दूँगा और तू समझ जाना। तो मैंने ये मैसेज तो मैंने बाद में देखा संगत जी, बाद में देखा, बट मैंने दर्शन पहले कर लिए। मैं क्या कर रही थी, मैं ना काम खत्म करके ना अपने रूम में लेटे हुई थी, रेस्ट कर रही थी बेड पे। तो मेरा ध्यान ना बाहर चला गया, बालकनी के साइड में बाहर। तो मैंने देखा एकदम से मुझे येलो बटरफ्लाई वहाँ से जाते हुए दिखाई दी। मैंने दर्शन किए प्रॉपर और मैंने बाहर भी जाकर के देखा बालकनी में कि बटरफ्लाई जा रही है। अदरवाइज़ मैंने ना कभी दर्शन नहीं किए हैं। ऐसे मैं कितने टाइम से यहाँ पे हूँ, बट मैंने ऐसे कभी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं किए। येलो बटरफ्लाई तो मैंने देखी ही नहीं है यहाँ पे। मतलब बालकनी के साइड नहीं देखी है, बाहर तो मैंने देखी है संगत जी। तो संगत जी, ऐसे मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे ब्लेस करके गए हैं संगत जी। और संगत जी, एक सत्संग और है कि जो है तो काफ़ी पुराना, मतलब हो गए हैं इस बात को 5 महीने हो गए हैं इस बात को। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और ड्रीम दर्शन भी आपको पता है संगत जी, गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं तो वो ड्रीम दर्शन नहीं होते, गुरुजी साक्षात हमें ब्लेस करने आते हैं संगत जी। तो होता क्या है, मैं ना गुरुजी को, मतलब अभी भी मेरे में ये आदत है कि मैं गुरुजी के जो चरण है ना, उनको जाकर के मैं बहुत स्वरूप को बहुत छूती हूँ और उनको मैं, उनके चरणों में जैसे मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी को, बहुत मेरा दिल से ऐसा भाव है कि मैं गुरुजी के, जैसे मैं गुरुजी के मेरे मुझे प्यार आता है ना गुरुजी के ऊपर, जैसे अपने पिता के ऊपर प्यार आता है, तो मैं गुरुपा के चरण पकड़ लेती हूँ और वहाँ पे मैं बहुत सारे प्यार से अपने गुरुजी को किस करती हूँ संगत जी। और ऐसा मन करता है ना, जैसे जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ या मैं गुरुजी का ध्यान लगाती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं गुरुजी को हमेशा ऐसे ही इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं गुरुजी के चरण की सेवा कर रही हूँ संगत जी, माफ़ कीजिएगा। सेवा कर रही हूँ जैसे चरण स्वरूप की। तो संगत जी, ऐसे मैं हमेशा ही इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं स्वरूप की सेवा कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने चरण दिए हुए हैं और मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूँ, मतलब दबा रही हूँ,
संगत जी, तो संगत जी ऐसे ही ना मुझे एक ड्रीम आया था आज से 5 महीने पहले। गुरुजी ना जैसे चाहते हैं कि मैं ये संगत के साथ सब शेयर करूँ संगत जी। तो संगत जी ऐसा ही मुझे एक ड्रीम आया था। तो मैं ना जैसे ड्रीम में देख रही हूँ कि गुरुजी ना सफ़ेद चोले में बैठे हुए हैं एक चेयर के ऊपर। और चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं और मेरा बेटा गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए हैं। मैं और मेरा बेटा जो है वो खड़े हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बैठ जा के। तो मैं गुरुजी के पास बैठ गई और मेरा बेटा तो सामने ही खड़ा रहा। तो संगत जी हुआ क्या, गुरुजी ने ना अपने चरण मेरी गोदी में रख दिए कि ले सेवा कर। तो मैं सेवा करने लगी और फिर गुरुजी ने पैर मुझे कहा कि ले, इनको तू बहुत प्यार करती है ना, तू बहुत चूमती है मेरे चरणों को, ले कर ले तू, जितना तेरा मन करता है तू प्यार कर ले। तो वैसा ही मैंने किया। गुरुजी ने मेरी गोदी में अपने दोनों पैर रख दिए थे और मैं उनको माथे से लगा रही हूँ, उनको चूम रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ संगत जी। ये मुझे गुरुजी ने इतना मतलब संगत जी मेरा जो भाव है वो स्वीकार करके मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। बट मैंने ये शेयर ही नहीं किया। मैं कब से चाह रही थी बट ये हो नहीं पा रहा था शेयर कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये ब्लेसिंग्स हैं बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बट आज मुझे गुरुपा ने क्लिक करवाया कि तुझे सत्संग शेयर करना है, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। और फिर उसके बाद में जो ना मेरा बेटा जो खड़ा था गुरुजी ने उसको भी बोला कि बैठ जा। तो वो मेरे पास ही आके बैठ गया और मैं गुरुजी के चरण दबा रही हूँ, उनको बहुत प्यार कर रही हूँ गुरुजी को। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे कि मेरा सपना जो है वो बिल्कुल सच हो चुका है। मैं चाहती यही हूँ कि गुरुजी के चरणों में रहूँ, गुरुजी की सेवा करूँ, गुरुजी के चरणों की सेवा करूँ, गुरुजी के चरणों को बहुत प्यार करूँ मैं, ऐसा मेरा बहुत ही भाव है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरा ये सपना भी बिल्कुल सच कर दिया था, वो ड्रीम के थ्रू। और पता नहीं कौन-सा कष्ट मेरा काटा है वो मुझे नहीं पता है। संगत जी जैसे कि मैंने बताया है पहले भी कि मुझे ना वो मेरे बच्चेदानी में ना सिस्ट है 7 की। तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड मुझे ये गुरुजी ने कुछ दिखाया है कि जैसे गुरुजी ने ना पैंट पहनी हुई थी संगत जी, तो उस ड्रीम में। और पैंट तो मुझे मतलब क्लियरली याद नहीं कि कौन से कलर की थी। बट मुझे ये याद है कि गुरुजी ना जैसे मैं गुरुजी को देख रही हूँ ना, तो मैंने देखा कि गुरुजी की जो पैंट है ना, पैंट जो ऊपर से मतलब किसी को पेट में जैसे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी का कुछ चोट लगी हुई होती है, तो पैंट मतलब वो ढीली चीज़ पहनते हैं। तो वैसे करके ना गुरुजी की जो पैंट है वो लगी हुई नहीं थी। तो वैसे थोड़ी-सी जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको संगत जी, तो मुझे बताना नहीं आ रहा है। जैसे मुझे यही फ़ील हुआ कि जैसे ना मुझे पेट में जैसे दिक्कत है संगत जी, मेरे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो गुरुजी ने मेरे ठीक करी हैं धीरे-धीरे। और अब बस मेरी इसी की दिक्कत रह गई है, वो भी मेरी सही हो रही है और मुझे गुरुजी धीरे-धीरे सही कर रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद में ना जैसे कि मैंने ये फ़ील किया वो गुरुजी का जो ड्रीम दर्शन थे उसको देख कर के मैंने ये फ़ील करा कि गुरुजी ने ना शायद मेरा ये वाला जो कष्ट है वो काट रहे हैं। और मुझे यही फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी ने पैंट नहीं बाँधे हुए थे, बस जैसे वो हुक लगाते हैं ना ऊपर का, वो खुला हुआ था संगत जी। तो मुझे वहाँ से पेट वैसा दिख रहा जैसे कि ना किसी को जैसे पेट पे टाँके लगते हैं, स्टिचेज़ आते हैं ऑपरेशन के वक़्त, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था।
गुरुजी के ऐसे चोट लग रही है और गुरुजी ने वो पैंट ऐसे खोल रखी है ताकि वो टाँके जो हैं वो खराब ना हो, पेट उनका बिचे नहीं। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए थे संगत जी। अब मैं यही सोच के शेयर नहीं कर रही थी कि पता नहीं कोई क्या ही सोचेगा इसको है ना सुन के, तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी। तो संगत जी ऐसा मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। जो आपने मुझे वो ड्रीम दर्शन दिए और मेरा जो सपना जो है गुरुजी के चरणों में रहने का, उनको उनकी चरण सेवा करने का और उनको बहुत सारा प्यार करने का, वो मेरा सपना सच किया है गुरुजी ने। और आज ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है स गुरुपा। संगत जी जैसे मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है ना कि मेरे को गुरुजी ने अमृतसर की यात्रा ब्लेस करी थी। तो संगत जी जैसे अमृतसर की यात्रा ब्लेस की थी ना तो मैं वहाँ से बहुत बड़े कच्चे मन से वापस आई थी क्योंकि मेरा मन ना वहाँ से मन नहीं कर रहा था आने का कि मैं वापस को घर जाऊँ। ऐसा मेरा दिल लग जाता है अमृतसर में जाके। तो संगत जी जैसे मैं आ रही हूँ ना बहुत कच्चे मन से आ रही थी, बल्कि मैं रास्ते में रोई भी थी। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा जैसे मन हो रहा था कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया था अपने दर्शन के लिए। डायरेक्ट मैं अमृतसर से बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। और जो वो बटरफ्लाई येलो कलर के जो गुरुजी के जो बहुत सारे स्वरूप के सामने भी होती हैं इंस्टाग्राम पे जैसे रील्स आती हैं कुछ भी जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं तो वो बटरफ्लाई हमेशा होती है। मैंने हमेशा देखी है येलो वाले। येलो इसमें हल्के सा वाइट है, हल्का-सा डॉट जैसे ब्लैक है। तो वही बटरफ्लाई मैंने देखा कि जैसे मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ ना अंदर दर्शन करने के लिए, तो संगत जी देखा मैंने ना वो बटरफ्लाई ना जैसे अंदर जा रही है दरबार में अंदर। तो मैंने देखा कि गुरुजी ही हैं ये बटरफ्लाई के रूप में। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसे गुरुजी दर्शन नहीं देते बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, ऐसे नहीं देते। पर वो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी हमें दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई के रूप में देते हैं, कबूतर के रूप में देते हैं, मोर के रूप में देते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें ऐसे देते हैं, बताते हैं, मतलब फ्रेग्रेंस के रूप में प्रेज़ेंस बताते हैं संगत जी। तो आज मुझे ये सत्संग याद आया तो मैंने ये भी शेयर किया। जो भी सत्संग याद आ रहे हैं ना मैंने वो सब शेयर कर दिए हैं संगत जी। बाकी गुरुजी की तो बहुत महिमा है, गुरुजी की अपार कृपा है हम सब पर, पूरे संगत परिवार पर संगत जी। गुरुजी तो बहुत ही ज़्यादा हम बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे हम जितनी भी गलतियाँ कर लें संगत जी। संगत जी जैसे मेरे मन में कभी-कभी कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे चीज़ें आ जाती हैं, तो जैसे हम गलतियाँ करने जा रहे होते हैं, तो गुरुजी हमें तुरंत ऐसी चीज़ें सुनवाते हैं, ऐसे वो सत्संग सुनवाते हैं कि वो हम गलतियाँ करने से रुक जाते हैं संगत जी और हमें फिर पूरा एहसास दिलाते हैं संगत जी गुरुजी। कि हमें फ़ील कराते हैं कि तुम गलतियाँ कर रहे थे देखो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी हमें वो गलती करने से रोक देते हैं संगत जी। और एक सत्संग और है संगत जी, गुरुजी मुझे याद दिलवा रहे हैं संगत जी। मैं ये चीज़ें मैंने शेयर सत्संग तो मैंने किया था इसका बट मैंने क्लियर शेयर नहीं किया है संगत जी, इस सत्संग को तो मैं सुना देती हूँ। कुछ सालों पहले ना संगत जी मेरा एक फ्रेंड था संगत जी। वो मेरा फ्रेंड था और इसके अकॉर्डिंग गुरुजी ने आज मुझे 3 सत्संग सुनवाए। तो शायद गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि मैं शेयर करूँ, जो मैं अपने मन में छुपा कर के बैठी हुई हूँ ये बात। तो संगत जी ये हुआ क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था 2 साल पहले। तो संगत जी उसको ना बड़ी पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ही पैसों की ज़रूरत थी उसको और वो
मैं ऐसी हूँ कि अगर बहुत सारी संगत ऐसी है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे जो चालाकियों से बात करते ना, बिल्कुल बेचारा बन के दुख गाते हैं सामने, और हम ना फिर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। और हम चालाकियाँ जो उनकी समझ नहीं पाते हैं कि वो झूठ भी बोल सकते हैं हमसे पैसे हटने के चक्कर में। संगत जी, मेरे साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन हुई है। 2 साल पहले हुई है। गुरुजी ने काफ़ी मेरा बचाव किया है, बट थोड़ा-सा रह गया है संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या था, उस फ्रेंड ने ना मुझसे झूठ बोल-बोल के बहुत सारे पैसे लिए, और मेरे पास तो पैसे थे नहीं। मैंने उसकी हेल्प की कि वो मेरे सामने रोता था, मेरे को बोलता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मैं क्या करूँ? मेरी फैमिली भी हेल्प नहीं करती। तो मैं ना उसके आँसुओं को देख कर के पिघल गई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इंसान ना पैसों के कारण अपनी लाइफ़ को ख़त्म कर ले संगत जी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसकी हेल्प करी कि उसको जहाँ पे भी नीड है ना वो अपनी नीड्स को पूरी करे। उसने मुझे बोला था कि मैं हफ्ते भर में ना पैसे लौटा दूँगा। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं संगत जी, कोई हफ्ते भर उसका अभी तक हुआ नहीं है अभी तक। तो संगत जी, उसकी वजह से मैंने कितनी तकलीफ़ झेली है वो भी मैं बताती हूँ। कि संगत जी, जैसे कि उसने मुझे बोला कि मैं पैसे वापस दे दूँगा हफ्ते भर में, बस मेरी हेल्प कर दो इस तरीके से, मैं वापस लौटा दूँगा, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं वापस लौटा दूँगा। तो संगत जी, मैंने ना ऐसे ही अपने जहाँ मेरा जहाँ मेरे मम्मी-पापा है ना, वहाँ का मेरा एक स्कूल का एक दोस्त था। वो मेरी उससे जो अच्छी जान-पहचान थी संगत जी, तो मैंने ना उससे हेल्प ली कि मेरा ना एक फ्रेंड है और ऐसे करके उसने ना उसको पैसों की ज़रूरत है और वो वापस कर देगा तुम्हारे पैसे 1 हफ्ते में, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो उसने हेल्प कर दिया संगत जी मेरी, क्योंकि वो मुझे जानता था कि मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे मम्मी-पापा ये हैं। बचपन से देखा है तो संगत जी उसने मेरी हेल्प कर दी। तो संगत जी, अब बात ये हुई कि ना जो फर्स्ट जो मेरा फ्रेंड था, उसने ना पैसे वापस नहीं दिए और उसने बोला कि नहीं आए पैसे मेरे तो मैं कहाँ से दूँ? ठीक है संगत जी। फिर मैंने उससे अपना बात-वात जो है ना मेरी उससे ख़त्म हो गई इस केस के चलते कि नहीं, मुझे भई अब इससे कोई बात नहीं करनी और जब पैसे देगा तो देख लेंगे। तो ठीक है संगत जी, ऐसा संगत जी उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं, लेकिन मेरी उससे बात-वात सब ख़त्म कर दी। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और मतलब इस बिहेवियर को देख के उसको ब्लॉक कर दिया संगत जी। लेकिन है ना जो पैसे थे वो मैंने ही चुकाए। शायद मेरा देना होगा उसका कर्ज़ा, पिछले कुछ जन्म का देना होगा। तो जो मुझे आज सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी ने, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि जब हमें ऐसे हमारे साथ ऐसे कुछ होता है ना, फ्रॉड होता है और हम दूसरों का कर्ज़ा तो हमें ही चुकाना पड़ता, अपनी मेहनत से कमाई से चुकाना पड़ता है संगत जी। तो वो हमारा कर्ज़ा जो है ना वो गुरुजी ही चुकवाते हैं। पिछले जन्म का हो गया, हम अपने अगले इस जन्म में तो जैसे लिया नहीं है इसे, तो पिछले जन्म का ही होता है हमारा, हमारे ऐसे कर्म होते हैं कि हमने किसी से पैसे लिए और हमने वो वापस नहीं दिए संगत जी। तो गुरुजी ऐसे हमारा हिसाब क्लियर करवाते हैं संगत जी। तो संगत जी उस लड़के ने पैसे नहीं दिए, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और इसके बाद जो जो मेरा स्कूल का फ्रेंड था, जो मेरे घर के पास रहता था संगत जी, अब वो इतनी उसके पैसे नहीं गए। मैंने बाकी सबके तो पैसे दे दिए, मैंने बहुत जगह से पैसे उसको उठा के दिए कि इसकी हेल्प हो जाए, ये अपने सुसाइड ना करे, अपनी फैमिली देखे, अपना घर सँभाले। लेकिन वो बंदा तो पहले वाला जो मेरा दोस्त था वो तो हट गया रास्ते से, ठीक है? उसको तो ब्लॉक कर दिया, वो तो चाहता ये था कि यही हो जाए, ब्लॉक कर दे और मेरा जो मुझे पैसे देने नहीं पड़े। तो संगत जी, मुझे भी ऐसे दोस्त नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो फ्रॉडिया हों। तो संगत जी, जैसे कि मैं सबके पैसे तो मैंने दे दिए, लेकिन ये लड़का जो रह गया था,
इसके पास से मैं धीरे-धीरे दे रही थी। मेरी जॉब छूट गई, मैं बीमार हो गई तो मैं पैसे नहीं दे सकती थी संगत जी। तो कैसे भी करके मैंने फिर भी उसके पैसे ना जिस कहीं से रोके नहीं, मतलब कहीं न कहीं जैसे कि मैं 1 महीने में रुक जाते तो उसके पैसे, और वरना तो मैं अदरवाइज़ उसको पैसे दे ही रही थी। कैसे भी दे रही थी, लेकिन दे रही थी उसका कर्ज़ा, क्योंकि मुझे पता है मैं गुरुजी की संगत हूँ, और अगर मैंने ये कर्ज़ा नहीं चुकाया तो मुझे कहीं न कहीं चुकाना पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने नहीं लिए वो पैसे, मैंने नहीं खाए वो पैसे, किसी की हेल्प मैं नहीं करी, और हेल्प का जो नतीजा है ना वो मुझे इतना बुरा मिला कि मैंने इतनी चीज़ें टॉलरेट करी हैं। जो लड़का मुझे बचपन से जानता है, स्कूल टाइम से फ्रेंड है, फैमिली को जानता है बहुत अच्छे से, सब कुछ जानता है। उसने मेरे का मतलब इतना कैरेक्टर खराब कर दिया, इतना मुझे बदनाम कर दिया। बहुत ही हद से ज़्यादा मुझे बदनाम किया है संगत जी। मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना ऐसा फ़ील हुआ ना कि जैसे मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसा मेरे साथ, मेरी ऐसी सिचुएशन बनी है, और मैंने पिछले सत्संग में ये सत्संग अपना शुक्राना सत्संग में मैंने सुना है, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया था कि मेरे घर में प्रॉब्लम हुई है। अब मैं क्लियर इसीलिए कर रही हूँ कि गुरुजी चाहते हैं मैं शेयर करूँ। तो संगत जी, हुआ क्या था, उस लड़के ने ना मुझे काफ़ी बदनाम किया, मुझे इतनी धमकियाँ दी, मुझे इतना गंदा उल्टा-सीधा बोला, मैं नहीं बता सकती कि मैं इमेजिन भी कर सकती हूँ कि मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की हूँ संगत जी, अगर किसी की हेल्प करने का नतीजा ये होता है ना संगत जी, तो किसी की हेल्प करनी ही नहीं चाहिए आज के टाइम पे। कोई रो रहा है तो रोता रहे, कोई अपने आप को ख़त्म करने के लिए जा रहा है तो कर ले भई। पर लेकिन है ना, किसी की हेल्प करे, अब मन ही नहीं होता किसी की हेल्प करो। किसी को कोई रो रहा है तो उसको देख के चुप भी करा लो या फिर उसकी हेल्प कर दो, पैसे से नहीं होता है संगत जी, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ कि अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि नहीं भई, अपना सोचने पे मजबूर हो चुकी हूँ कि नहीं, अपना ही सोचना है अब तो बस। हेल्प किसी की मत करो, किसी की मत करो। परिवार को सँभालो, अपनी फैमिली को देखो, लेकिन है ना, हेल्प बाहर वाले बंदे की तो बिल्कुल भी मत करो जब तक तुम उसको सही से जानते नहीं हो संगत जी। तो मैं तो फँस गई। मेरा तो बिल्कुल ही कैरेक्टर वो डाउन कर चुका है वो लड़का, और मेरे घर में भी उसने बता दिया, धमकियाँ दे रहा है मुझे, बहुत धमकियाँ दी उसने मुझे। बट संगत जी, और ये भी बात है, उसने इतने गंदे मुझे लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ किया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। कोई अगर शरीफ लड़की है ना, मतलब जो वो सहन नहीं करेगी ये सब चीज़ें, बल्कि वो गालियाँ देगी आगे से उस लड़के को। मैंने उस लड़के को ब्लॉक कर रखा है, और मैंने बस उसके मैसेजेस देख रही थी, कुछ जवाब नहीं था मेरे पास। कुछ जवाब नहीं था संगत जी, मेरे पास कुछ जवाब नहीं था उसकी बात का, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मुझे गंदी बातें बोल रहा था, मुझे गंदगी से ही वो सोच रहा था कि मैं उसकी बातों का जवाब दूँ या उसे गाली दूँ, जिस बात से वो चाहता था मैं उस बात से मैं बात करूँ संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से बचाया, और मुझे सिर्फ़ गुरुजी ने ये बोला कि तूने कुछ नहीं करना है, गुरुजी ने सिर्फ़ मुझे ये बोला कि तुझे सिर्फ़ इस टाइम पे शांत रहना है संगत जी। मैं ना सच बता रही हूँ संगत जी, मैं जो सारा दर्द था ना, वो जो लड़का मुझे परेशान कर रहा था, हरेसमेंट मतलब परेशान कर रहा था मुझे, वो मैंने अपने अंदर उस दर्द को पी लिया। उसे मतलब वो मुझे गालियाँ दे रहा है, उस गुस्से को मैंने पी लिया, और गुरुजी ने ना मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बुलवाया मुझसे उसके लिए। क्योंकि शायद गुरुजी मेरा कोई कर्म कटवा रहे थे, मेरा कोई बहुत बुरा कर्म था वो कटवा रहे थे, कि मुझे वो गालियाँ दे रहा है, और वो मुझे मेरी बुराइयाँ कर रहा है, जगह-जगह जा कर के सब कुछ बोल रहा है, मेरी छवि खराब कर रहा है।
तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला है। मैं 1 हफ़्ता मेरा बहुत बुरा गया था। मैं डिप्रेशन में जा रही थी, दिन-रात रो रही थी कि मेरे साथ ये क्या ही हो गया? किसी की हेल्प करने का नतीजा ये निकलता है। और जो फर्स्ट जो लड़का था जिसने पैसे लिए थे, वो साफ मना कर गया। मैंने कॉन्टैक्ट किया दोबारा से कि वो लड़का मुझे परेशान करे, कहता मैंने तो पैसे नहीं लिया, तुमने लिया, तुम दो वापस। ये मेरे को रिप्लाई मिला सामने वाले का। तो इससे ये सबक मिल रहा है ना संगत जी कि हमें ना बिना सोचे समझे ना किसी की हेल्प नहीं करनी। अगर हेल्प करनी है ना, जो नीडी है, एक्चुअल में जो नीडी है उनकी हेल्प करो। जो तुम्हें रो करके दिखा रहा है ना, सुसाइड की धमकी दे रहा है, उसकी तो हेल्प बिल्कुल भी मत करना संगत जी। संगत जी, बस गुरुजी ने मुझे बचाया है, बस गुरुजी ने ही बचाया है। और मैंने गुरुजी से बस ये प्रॉमिस किया है कि गुरुजी, जब भी मेरे पास पैसा होगा, मैं उस लड़के के पैसे लौटाऊँगी। उसके पैसे मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। चाहे मैंने नहीं लिए वो पैसे, किसी ने भी लिए, लेकिन उसके पैसे तो मेरे पास आए हैं। मैंने उससे हेल्प ली है और अगर अब मैं उससे पैसे नहीं दे पा रही हूँ, तो वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं काम अभी नहीं कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसका पैसा एक-एक रुपया मैं उसका वापस कर दूँगी संगत जी। गुरुपा, ये मैंने गुरुपा से बोला और गुरुजी ने मुझे बचाया है। गुरुजी ने उस लड़के से मुझे बचाया है संगत जी, वरना तो बात काफ़ी आगे बढ़ सकती थी संगत जी। अगर मैं गुस्से में आकर के उसे जवाब दे देती ना, तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती आगे। तो मैंने ना बिल्कुल अपने मुँह पे ना टेप लगा ली थी और ये गुरुजी का ही आदेश था कि भई कुछ भी नहीं बोलना है तूने। और सच में संगत जी, मैंने सब्र किया और देखो अभी उस लड़के के फ़ोन भी आने बंद हो गए हैं और वो कुछ भी ऐसे मेरे को अब्यूज़ नहीं कर रहा है, शांत बैठ गया है वो लड़का। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे बचाया है कि जहाँ से अगर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि नहीं कंट्रोल हो रहा, तो वहाँ पे कंट्रोल करना है हमको। गुरुजी के रहते हुए अगर हमारे साथ ये चीज़ें होती ना संगत जी, तो समझ लीजिए कि हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है कटता है इसमें। गुरुजी के रहते हुए तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करते हैं संगत जी। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि गुरुजी के रहते हुए हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं कि मेरे रहते हुए तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं यही समझ गई कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट कटवाया है और मैंने कोई जवाब नहीं देना है सामने वाले को। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसको वापस लौटा दूँगी। तो संगत जी, बस अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी फिर से आज्ञा देंगे, मैं गुरुजी की आज्ञा मान करके फिर से दोबारा से सत्संग को शेयर करूँगी। और अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो बोलने में संगत जी, कुछ भी अगर करने में, बोलने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भूल-चूक माफ़ करना मेरे गुरूपा, भूल-चूक माफ़ करना। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी सत्संग को शेयर करवाने के लिए, बहुत-बहुत शुकराना है मेरे मालिक आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरूपा।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है और आज 26 ऑफ मार्च है, मैं अपना 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ, जो मेरे प्यारे गुरु जी लिखवाएँगे मैं वही लिखूँगी संगत जी और आंटी जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी और आंटी जी पर हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। गुरु पास सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ने मुझे सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा है। मैंने शुरू किया है संगत जी, शुरू किया हुआ है और मैं मंगल और शनि को संगत जी मातृ हनुमान जी के स्वरूप के सामने रखने को कहा है। सोमवार को घर से जल लेकर जाना है, जो जल हम शिवलिंग पे चढ़ाएँगे और ग्लास में लेकर आना है और घर के चारों कोनों में छिड़कना है संगत जी। ये सब काम मैं कर लेती हूँ और जो दूर के होते हैं वो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक बार ही सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है। माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ करना अपनी बेटी को और दोनों बेटियों को भी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आप ही मेरे पिता हैं, पर इन दिनों इन दोनों बेटियों के नाना जी भी आप ही हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे फिर से 7 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग सेवा दी है। संगत जी, सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है, इसीलिए मैं संध्या वेले गुरुजी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज लिखवाएँगे ना संगत जी, मैं वही लिखूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी सत्संग को शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 दिन से मुझे डरावने सपने आ रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है संगत जी। सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज कष्ट काटते हैं, शायद गुरुजी महाराज जी ने अपनी बेटी का भी कोई कष्ट काटा होगा। कोई गलती तो होगी संगत जी, तो वो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत और आंटी जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। आज मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरुजी के सामने बैठ कर के कर रही हूँ और गुरुजी जो लिखवाएँगे मैं वही लिखूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मैं घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन कभी भी मैं मार्केट जाती हूँ तो गुरुजी इतनी एंजल ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। अभी 3 दिन पहले मैं मार्केट गई थी माताजी का चोला और श्रृंगार का सामान लेने और मंदिर का भी कुछ सामान लेना था। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मार्केट आते और जाते हुए रास्ते में गुरुजी की गाड़ियाँ, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ियाँ मेरे आगे और साथ चल रही होती हैं और महाकाल की गाड़ी, हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हरदम अपनी बेटी और बच्चों के साथ रहना, हम पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। मेरे प्यारे गुरुजी, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी और गुरुजी माफ़ कर देना। अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ में मेरे सत्संग ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आंटी जी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली में जहाँ रहती हूँ, गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा भी दी है।
आज मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कितने इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं संगत जी। गुरुजी ने कहा है कि तू खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। मैं कल तेरे घर आ रहा हूँ। कल मैं तेरे सारे संकट पूरी तरह से काट कर तेरी झोली में खुशियाँ और धन से भरकर जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उनकी नवासियों की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, उनकी फैमिली की तरफ से उनके प्यारे गुरुजी को लख-लख बार शुक्राना। संगत जी मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं गुरुजी ने अपनी बेटी को 7 दिन का शुक्राना करने की सेवा दी और आज 3 अप्रैल गुरुजी का वार है और 5वां नवरात्र है। गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का सुबह अपनी बेटी को सत्संग आया, उसमें गुरुजी ने लिखा था पुत्र ये सत्संग सुन और ये एक काम कर ले। वो था कि अभी सत्संग सुन और अपना शुक्राना सत्संग लिख कर शेयर कर दे। मैं और माता रानी तेरे घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु का और माता रानी जी ये आप ही का घर है। आए हैं अपने घर में, आपकी बेटी आकर माता रानी का इंतज़ार कर रही है, आपका और माता रानी का। गुरुजी और माता रानी सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करना और सारी संगत और उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करना, हमेशा ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी, और गुरुजी ने अपनी बेटी को 7 दिन का शुक्राना करने की सेवा दी है। और आज अप्रैल में गुरुजी का शुक्राने का दिन है संगत जी, और आज ये छठा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शाम को जो जगा रही थी तो मेरी नज़र भोले बाबा और गुरुजी की स्वरूप पर पड़ी और भोले बाबा के चंदन तिलक में ओम के दर्शन हुए और गुरुजी के तिलक में हनुमान जी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, शुक्राना आपके दोनों नातिनों की तरफ से शुक्राना और उनकी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी। गुरुजी ने अपनी बेटी को 7 दिन के शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी और आज अष्टमी वाले दिन मैं अपना शुक्राना 7वां लिख रही हूँ। ये मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो गुरुजी महाराज इतनी अंदर ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं अपना दान लिखाने गई थी तो रास्ते में कितनी गाड़ियाँ मेरे रिक्शा के आगे और साथ-साथ चल रही थी संगत जी, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी की 3-4 गाड़ियाँ चल रही थी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज अपनी बेटी के संग रहने के लिए। संगत जी गुरुजी को मैंने अरदास लगाई हुई है, प्लीज़ गुरुपा जब आपको ठीक लगे और मेरी अरदास पूरी करना। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ।
हूँ। गुरुजी महाराज, अगर सत्संग को लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब वीडियो को टैप करेंगे तो आपको इसमें प्रोडक्ट्स नज़र आएँगे। अगर आप गुरुजी के लिए कोई स्वरूप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। जय गुरुजी।